आइए हम लोग आज टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ इसको डिस्कस करते हैं। क्या होता है ये? तो सपोज ये पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ लाइक दिस। वेलोसिटी का इक्वेशन विद टाइम दी हुई है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है किसी भी पॉइंट पे। अगर हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन को स्टडी करना है तो हम करेंगे क्या कि उस पॉइंट, उस कर्व के उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मान लिया ये पॉइंट यहां था, कर्व पाथ पे जब कोई पार्टिकल मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कर्व के उस पॉइंट पे टेंजेंट होगा, टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। तो इस पे मैंने टेंजेंट लाइन लिया तो वेलोसिटी वेक्टर आपकी इस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपको इसी डायरेक्शन में होगा उस इंस्टेंट पे। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे परपेंडिकुलर। तो इस पे मैं परपेंडिकुलर अगर ले लूं, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं, जैसे इस पॉइंट पे आपको v मालूम है और v का मैग्नीट्यूड आपको भी पता है, तो dv by dt is your tangential acceleration का मैग्नीट्यूड। अब आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसके नॉर्मल एक्सेलरेशन का वेक्टर डायग्राम बना लें। इस पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था? बाय वेक्टर सम, यू नो, टोटल एक्सेलरेशन इसके इक्वल होती और इस डायरेक्शन में होती। सिंपल वेक्टर सम है तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होती है? तो ये 90 डिग्री है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो इस रेक्टेंगल से आपको मिल जाता है टी स्क्वायर। क्या मिल जाता है? टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन ये होगी। तीसरी चीज, एक्सेलरेशन इन द नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि कर्व पाथ पे है तो वो जो कर्व का जो आर्क है बेसिकली एक सर्किल का आर्क होगा, राइट? तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उसका जो रेडियल डायरेक्शन विच इज द नॉर्मल डायरेक्शन, टेंजेंट का नॉर्मल डायरेक्शन में है,
सेंटर की ओर जो एक्सेलरेशन है वो v²/r होती है। R is the radius of curvature at that point, जहाँ पे जिस कर्व के उस पॉइंट पे, तो जैसे ये मैंने लिया है कर्व के इस पॉइंट पे, तो यहाँ का जो आर्क होगा ये किसी सर्किल के रेड आर्क होगा, तो उस आर्क से जो हम सर्किल बनाएंगे और ये वाली नॉर्मल लाइन ऑन द टेंजेंट विल पास थ्रू द सेंटर, तो ये जो है वही आपका आर है जो यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, राइट। अब ऐसा सोचिए कि क्या स्ट्रेट लाइन इज इट अ कर्व पाथ? कैन यू से अ स्ट्रेट लाइन एज ए कर्व पाथ? बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व है? सो यू कैन वेरी वेल से एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व है जिसका रेडियस इंफिनिटी है। इसलिए स्ट्रेट लाइन में जब पार्टिकल जब ट्रैवल करती है तो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन will be same in the direction of the motion. होपफुली आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो गई है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालें, मैं क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। वन मोर पॉइंट, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एरोडोब में दी हुई है जिसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो आप खुद से पहले उन प्रॉब्लम्स को एरोडोब का प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको देखिएगा, सो योर अंडरस्टैंडिंग विल बी क्लियर।